शनिवार दोपहर तक सैंकी भी पहुंच गए। यह देखो सैंकी, हम दो सफेद हाथी हैं। बेनेट यह सोचकर परेशान हो रहे कि क्या करना चाहिए। वो अभी पूरे शहर में भागे भागे फिर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमारा उपयोग करना है, मूडी ने मजाकिया लहजे में कहा। वास्तव में बेनेट शहर भर में भागे फिर रहे थे। यार्क के सेवकों ने संदेश के साथ इस खबर का स्वागत किया कि अमेरिका से एक प्रचारक आए। कईयों ने यही सवाल किया कि उनका यार्क में क्या काम है। YMCA, ये क्या चीज है? उन्हें ऐसे सवाल करने में भी झिझक नहीं थी। गर्मी के दिनों में पसीने से तरबतर होकर बेनेट निराशा के साथ लौट आए। वे इतना ही कर सके थे कि इतवार से प्रारंभ होने वाली सभाओं के लिए एक पुराने सम्मेलन हॉल, विशाल परंतु गंदा, किराए पर ले सके। कांग्रेगेशन कलीसिया के डीकनों ने आधे मन से सहमति प्रदान की कि शालेम चैपल में उनके पास्टर के बाहर होने के कारण इतवार की सुबह मूडी थोड़ी देर के लिए प्रचार करे। जल्द ही बेनेट ने संध्याकालीन सभाओं के विषय में पर्चे छपवाए, जान पहचान में सूचना भिजवाई। इतवार सुबह के संदेश ने लोगों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया। दोपहर के बाद अंतर्मन में भय के साथ बेनेट और आत्मविश्वास विहीन होकर सैंकी और शांत मन के साथ डीएल मूडी कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर आगे कदम बढ़ाने लगे। एक विशाल कक्ष में कुछ मुट्ठी भर लोग थे। छुट्टियों का मौसम है और अधिकांश शहरवासी छुट्टी में गए हुए हैं, बेनेट ने खेद पूर्वक कहा। मूडी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। मूडी ने उन थोड़े से लोगों से वैसा ही प्रचार किया जैसे वे बड़ी भीड़ के सामने किया करते थे। जब सैंकी ने अपना वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया तो आवाज असहज होने के कारण लोग अपने कानों में उंगली डालने लगे थे। अगले दिन कॉन्फ्रेंस भवन में अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। अगले दिन उससे भी अधिक, उसके बाद सैकड़ों की संख्या में। दूसरा सप्ताह 2 जुलाई को मूडी के श्रोताओं की तरसता का बाह्य कवच छिन्न भिन्न हो गया, जिसे उन्होंने वर्षों से सहेज कर रखा था। आत्मा के बहाव ने उनके कठोर मन को दीन बना दिया। वे लोग प्रार्थना करने के लिए अपने घुटनों पर आ गए ताकि वे मसीह के अमूल्य रक्त के द्वारा शुद्ध किए जा सके। 5 सप्ताह तक मूडी ने वहां संदेश दिया। हजारों लोगों ने सुसमाचार सुना। 255 लोगों ने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया। किंतु यार्क शहर के तटस्थ सेवकों ने मूडी के संदेशों की और सैंकी के गीतों की प्रशंसा नहीं की। मूडी की सभाओं के विषय में जानकारी मिलने पर आर्थर रीस नामक बैप्टिस्ट कलीसिया के पास्टर ने अपने शहर सैंडरलैंड में आने के लिए मूडी को आमंत्रित करते हुए तार भेजा। शहर में आयोजित सेवकों के एक सम्मेलन में उन्होंने इस बात की जानकारी दी, किंतु इसकी प्रतिक्रिया बड़ी निराशाजनक थी। उनकी सभाओं में ऐसी क्या खास बात है? वे तो अंग्रेजी भाषा की टांग तोड़ रहे हैं और वह उनका साथी गायक, वह तो अपनी पेटी में हवा भरकर लोगों का कान फाड़ रहा है। ये सब बस भावनाओं का बहाव भर है, और क्या? उन्हें तार भेजो कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो भाषा शुद्ध नहीं है तो क्या हुआ? उनके पास एक संदेश तो है, वे वास्तविक सुसमाचार का प्रचार करते हैं। रीस ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया। हो सकता है, किंतु सुसमाचार कहने का भी एक तरीका होता है। इतना ही नहीं, अमेरिका वालों को अभिषेक भी नहीं मिला है। कुछ भी हो, मैं उन्हें बुला चुका हूँ, अब मना करना मुश्किल है। अगर कुछ न बन पड़ा तो वो मेरी कलीसिया में प्रचार करेंगे, रीस ने कहा। हाँ, अपनी कलीसिया में प्रचार करवाइए, परंतु यह मत सोचिएगा कि हम में से किसी का सहयोग मिलेगा। सेवकों की सभा विसर्जित हुई। रीस अकेले पड़ गए। क्या करे? कुछ भी हो, मूडी को आने दो, उन्होंने निर्णय लिया। यार्क के सेवकों के असहयोग से दुखी होकर किसी न किसी प्रकार बाहर निकलने का इंतजार कर ही रहे थे कि उन्हें सैंडरलैंड से निमंत्रण प्राप्त हुआ। जल्द ही मूडी और सैंकी सैंडरलैंड पहुंच गए, किंतु उनकी सोच और भी संकीर्ण थी। मूडी ने कुछ दिनों तक रीस की कलीसिया में प्रचार किया और सैंकी ने गीत गाए। फिर भी शहर के प्रचारकों ने मूडी के विरोध में प्रस्ताव निकालने के लिए हाथ मिलाया। उसकी प्रतियां शहर के मकानों की दीवारों पर दिखने लगी। पवित्र सुसमाचार का प्रचार बिना गंभीरता से किया जाता है। अनुशासनहीन सैंकी के गीत ईश्वरीय नहीं है, मानवीय है। आरोपों की सूची लंबी थी। हे परमेश्वर, वे मेरे प्रचार में व्याकरण की त्रुटियों के बजाय कब यीशु को देखेंगे? मूडी ने अपने आप से कहा। अपने सहकर्मियों का विरोध बढ़ने पर आर्थर रीस ने एक और तरीका अपनाया। आर्थर ने सोचा कि इन अपरिचित मूडी और सैंकी से प्रचार करवा कर वो क्यों व्यर्थ में अपने सहकर्मियों का विरोध कमाए। अगले दिन मूडी के विरुद्ध जो सूचना प्रकाशित हुई थी उस पर हस्ताक्षर करने वाला आर्थर रीस ही था। अब मूडी व्यथित हो गए। क्या यूरोप आने का उनका निर्णय ईश्वरीय नहीं था? वे सोचने लगे, क्या शिकागो छोड़ने के लिए परमेश्वर ने ही नहीं कहा था? क्या उसने नहीं कहा था कि जगत के छोर तक उसका गवाह बनो? फिर समस्या कहाँ हुई?
हे परमेश्वर, उस व्यक्ति का उपयोग तो इस प्रकार करता है जो अपने आप को संपूर्ण रीति से आपके हाथ में सौंप देते हैं। मूडी को सैंडरलैंड से न्यू कैसल आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। वहां की परिस्थितियां जरा सी बेहतर थी। विरोधियों ने नोटिस वगैरह नहीं छपवाया। सभाओं में आने वाले आशीषित हुए। न्यू कैसल क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र ने मूडी की सभाओं को अद्भुत धार्मिक अनुभव कहकर संबोधित किया। कोयला खदानों के मजदूरों के लिए मूडी ने विशेष सभाएं संचालित की। एक और आकर्षक घटना माताओं का सम्मेलन था। अक्सर गरीब माताएं किसी सम्मेलन में नहीं जा पाती थी। कई सम्मेलनों में बच्चों को आने की अनुमति नहीं थी, किंतु मूडी ने जिस माताओं के सम्मेलन का आयोजन किया था उसमें प्रवेश पाने की योग्यता ही यही थी कि उनके हाथ में बच्चा होना चाहिए। न्यू कैसल में सैंकी के गीतों को बहुत पसंद किया गया, किंतु लोग उनके बोल नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उस गीतों का एक संग्रह छपवाया। उस 16 पृष्ठ की पुस्तिका को उन्होंने सेक्रेट सॉन्ग्स एंड सोलोस को 1 पेनी में बेचा। न्यू कैसल में रहते हुए मूडी को स्कॉटलैंड जाने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था, वह भी एडिनबर्ग से। उन्हें डॉक्टर बोरेसियस बोनार नामक व्यक्ति का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। नवंबर 1873 को साथियों समेत मूडी एडिनबर्ग पहुंचे। प्रारंभ से ही समस्याएं थी। पहले दिन गले में दर्द के कारण मूडी संदेश नहीं दे पाए। मूडी को अभिषेक न मिलने के कारण चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पुरोहितों ने पहल मूडी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे सोच भी नहीं सकते थे कि पवित्र वेदी के सम्मुख अकार्डियन जैसा उपकरण रखकर एक अमेरिकी गीत गाए। किंतु बहुत जल्द बर्फ पिघल गया। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के सेवकों के समूह ने यह कहते हुए कलीसियाई जनों को सूचना भिजवाई कि वे मूडी के सम्मेलनों में भाग ले। उन्होंने सेक्रेट सॉन्ग्स की बहुत सी प्रतियां बेची। स्कॉटलैंड वासी मूडी को स्वीकार कर रहे थे। सभाओं में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। कई सभाओं में लोगों की संख्या 1000 के ऊपर पहुंच गई थी। कहीं कहीं तो यह संख्या 10,000 पार कर चुकी थी। प्रत्येक सभा के अंत में हजारों लोग यीशु के लिए अपने जीवनों को समर्पित करते हुए निर्णय लिए। मूडी ने लगभग सभी कलीसियाओं में जागृति सभाएं की। एडिनबर्ग में ऐसा कोई परिवार नहीं जिनमें ऐसे 1 या 2 व्यक्ति ना हो जिन्होंने मूडी के संदेशों के कारण अपना जीवन प्रभु को दिया है। समाचार पत्रों ने समाचार छापा। मूडी को लगा कि अंततः परमेश्वर ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। संसार ने अब तक यह नहीं देखा था कि परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा क्या कर सकता है जिसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। अमेरिका से यात्रा प्रारंभ करते वक्त मेरा सपना 10,000 आत्माओं को बचाने की थी। मूडी को लगा कि स्कॉटलैंड में परमेश्वर उनके सपनों को पूरा कर देगा। मूडी ने अक्षरशः एडिनबर्ग को समेट लिया था। मूडी और सैंकी के अद्भुत विजय को देखकर शत्रु चुपचाप बैठा नहीं रहा। उन्होंने एक और आरोप लगाया, यह तो केवल एक प्रहसन मात्र है। यह तो सर्कस दिखाने वाले प्रीति बार्नोमिंट का कार्यक्रम है। उन्होंने इनको किराए पर लिया है। आमदनी का कुछ हिस्सा इनका है। बेचारे। मूडी को आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे ऐसी कहानियां बुन लेते हैं। वे नहीं जानते कि क्या प्रतिक्रिया दे। बुराई की समस्या यह है कि अक्सर उनका विरोध करने के लिए हमारे पास ढाल नहीं होती है। कुछ भी हो, मूडी ने घोषणा की कि एडिनबर्ग की सभाओं में भेंट नहीं ली जाएगी। उन्होंने संयोजकों से मांग किया कि सम्मेलनों के आयोजन के लिए सुसमाचार प्रेमी विश्वासियों से व्यक्तिगत रूप से धन एकत्र किए जाए। मूडी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए आयोजकों से धन नहीं लेते थे। वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उसी धन का उपयोग करते थे जिसे कोई उन्हें व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए कह कर देता था। उनमें से भी एक अच्छी धनराशि वे शिकागो के अपने एक प्रचारक मित्र वीटल और उसके गायक मित्र फिलिप ब्लिस को भेज दिया करते थे। वे दोनों अपनी नौकरी के साथ साथ प्रचार कार्य भी करते थे। वे अक्सर उन्हें समझाया करते थे कि वे नौकरी छोड़कर पूर्णकालीन सुसमाचार सेवा में समर्पित हो। यूरोप में मैं और सैंकी जो कार्य कर रहे हैं वह अमेरिका में आप दोनों कर सकते हैं, उन्होंने बीटल को स्मरण दिलाया। वह दूसरे शब्दों में अमेरिका का मूडी और सैंकी बनने का आह्वान था। नौकरी छोड़ने के विषय में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको संभालेगा। अब यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप में विश्वास होने तक मैं आप लोगों के लिए विश्वास कर लूंगा। मूडी उन्हें लिखता, यदि आप विश्वास कर सकते हैं कि आपकी घड़ी कंपनी का मालिक आपको मजदूरी देगा तो क्यों नहीं आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। जब आयोजकों ने एडिनबर्ग के सभाओं का अद्भुत विजय देखा तो उन्होंने मूडी और सैंकी के लिए 3000 पाउंड एकत्रित करने की इच्छा की। उन्होंने इस विषय पर मूडी से बात की, परंतु मूडी की प्रतिक्रिया थी, मुझे 1 पेनी नहीं चाहिए। मैंने बहुत बार धन इकट्ठे किए, फॉरवेल हॉल के लिए, एलुइस स्ट्रीट चर्च के लिए इत्यादि, किंतु अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए मैंने ऐसा कभी नहीं किया है।
विश्वास का जीवन को सामने रखकर ही मैंने अपनी नौकरी और व्यवसाय को ठुकराया था। एडिनबर्ग के बाद मूडी का प्रचार स्थान ग्लासगो था। ग्लासगो में मूडी समूह का मेजबान होरेसियस बोनार के भाई एंड्रयू बोनार था। एंड्रयू, जो एक अच्छे बाइबल शिक्षक थे, ने मूडी को धर्मशास्त्र की व्याख्या की गहराइयों से परिचित कराया। यदि हैरी मूरहाउस ने धर्मशास्त्र को संपूर्णत्व के साथ देखने में मूडी की सहायता की, तो डॉक्टर एंड्रयू बोनार ने सिखाया कि किस प्रकार बाइबल धर्मशास्त्र का त्रुटि रहित अध्ययन किया जा सकता है। मूडी ने जाना कि उसकी आत्मिक उन्नति में एक और अंग्रेज व्यक्ति अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। आगे के उनके बाइबल अध्ययनों को प्रभावित करने वाली बात एंड्रयू बोनार से सीखी हुई व्याख्या की बारीकियां थी। 8 फरवरी 1874 को ग्लासगो में पहली सभा का आयोजन किया गया था। संडे स्कूल अध्यापकों की उस सभा में ग्लासगो शहर और आसपास के अन्य शहरों के सभी संडे स्कूल अध्यापकों ने भाग लिया था। लगभग 3000 अध्यापकगण। ग्लासगो एडिनबर्ग का दोहराव था। वहां भी सम्मेलनों में हजारों ने अपनी उपस्थिति दी। प्रतिदिन लोग नए निर्णय लेते थे। मूडी ईश्वरीय प्रेम का प्रेरित था। उनके लिए यह एक विश्वास वचन था कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। उन्होंने हमेशा यही सुना था कि परमेश्वर पवित्र लोगों से प्रेम करता है। कल रात मेरे पास एक युवक आया था, मूडी ने प्रचार करते हुए कहा। उसका कहना था कि वह इतना बड़ा पापी है कि उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। किंतु मित्रों, ऐसा कोई पापी होता ही नहीं है। आप चाहे पाप की कितनी ही गहराई में क्यों ना हो, वह इतना गहरा नहीं हो सकता है कि परमेश्वर के प्रेममय हाथ वहां तक पहुंच ना पाए। किंतु विजय उतना मधुर नहीं था। जॉन कैनेडी नामक कैल्विनवादी प्रचारक ने आरोप लगाया कि मूडी के विचार कैल्विन की शिक्षाओं के विरुद्ध है। उन्होंने तर्क दिया कि परमेश्वर के पूर्व निर्धारित निर्णय के अनुसार ही कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है, न कि उनके व्यक्तिगत निर्णयों के कारण वे स्वर्ग पहुंचते हैं। कैल्विनवाद पर अक्षरशः अडिग रहते हुए कैनेडी ने तर्क दिया कि यदि मेरा निर्णय मुझे स्वर्ग पहुंचाता है, तो यह परमेश्वर की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने समान होगा। किंतु मूडी ना तो बाइबल का विद्वान था और ना ही तर्कशास्त्री। परमेश्वर ने इन बातों के लिए मूडी को नहीं बुलाया था। परमेश्वर ने उसे इसलिए बुलाया था कि वह पृथ्वी के छोर तक उसका गवाह बने। इसलिए मूडी ने कैनेडी के तर्कों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पुनः परमेश्वर के प्रेम पर प्रचार किया। ग्लासगो के लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार किया, अपना हृदय यीशु को दिया। किंतु शत्रु मूडी को रोके बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि उसके हाथों से हजारों लोग बच निकले थे। एक दिन मूडी को एक पत्र प्राप्त हुआ जो शिकागो से आया था। पत्र लिखने वाला माइक नामक एक व्यक्ति था। उसने मूडी के धर्म विज्ञान पर नहीं, परंतु उनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था। मूडी एक अनाथ के रूप में शिकागो आया था। वह एक भक्त और धनी व्यापारी हैंडरसन के पास पहुंचा। उसने यह कहकर हैंडरसन का मन पिघला दिया था कि वह मसीही के रूप में जीवन जीना चाहता है और उसके लिए उसकी सहायता चाहता है, और हैंडरसन के मन को द्रवित कर वहां एक नौकरी प्राप्त किया। किंतु मूडी हैंडरसन कंपनी के विरोधियों का एजेंट था। बड़ी धनराशि के बदले उसने कंपनी की भीतरी बातों को शत्रुओं तक पहुंचाया। अंत में वह सबूत के साथ पकड़ा गया। जब कुछ बनना पड़ा तो नौकरी छोड़कर उसने सुसमाचार प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार चल रहा है। इस पत्र की प्रतिलिपि शहर के सभी सेवकों के हाथों में पहुंच चुकी थी। डॉक्टर बोनार से कहा, उसी दिन मूडी ने अपनी सभाओं के संचालकों को बुलवा भेजा। उसने बोस्टन में अंकल सैम का कर्मचारी बनने से लेकर नौकरी छोड़कर सुसमाचार प्रचारक बनने तक की अपनी कहानी उन्हें वर्णित किया। समिति का अध्यक्ष एक बुजुर्ग थे। उन्हें मूडी से सहानुभूति हुई। मूडी, हम आप पर विश्वास करते हैं। हम सब मिलकर आपके पक्ष में भरोसा जताएंगे। क्या यह काफी है? नहीं, मूडी ने दृढ़ता पूर्वक कहा। मैंने केवल आप लोगों के सम्मुख अपनी ईमानदारी व्यक्त की है, किंतु लोगों के लिए इतना काफी नहीं है। आप लोगों को खोज करनी चाहिए, जड़ ढूंढनी चाहिए। शिकागो से ही यह पता लगाना चाहिए कि मूडी का व्यापार कितना निष्कलंक था, और तब लोगों को सच्चाई बताई जानी चाहिए। अब यह मेरा काम नहीं है। तो फिर जो सभाएं चल रही है वे होती रहेगी। यदि परमेश्वर मेरा उपयोग करना चाहता है तो वो लोगों को लाएगा। यही वह बात है जहां मैं परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने पर विश्वास करता हूं। सभाएं चलती रही, लोग आते रहे, कहीं कहीं कुड़कुड़ाहट भी होती रही, किंतु पवित्र आत्मा का कार्य दृष्टिगोचर था। कुछ ही दिनों में शिकागो से पत्र आ गया। शिकागो के 35 मसीही सेवकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र।
डीएल मूडी की मसीही गवाही पर प्रश्न चिन्ह लगने के विषय में जानकर हम शिकागो शहर के मसीही सेवकगण अपने स्कॉटलैंड के भाइयों से यह कहते हैं, डीएल मूडी एक विश्वस्त सुसमाचार प्रचारक है। हम जानते हैं कि डीएल मूडी का परमेश्वर आपके मध्य कार्य कर रहा है। हमारी प्रार्थना है कि इसके माध्यम से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हैंडरसन कंपनी के वर्तमान संचालक मृतक हैंडरसन के भतीजे से एक पत्र प्राप्त हुआ। मूडी को हमारी कंपनी से अलग हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं। उन्होंने हमारा किसी प्रकार अहित नहीं किया है। इस दौरान मैंने उन्हें निकट से देखा है और उनके कार्यों में सहभागी भी हुआ हूँ। मुझे उन पर विश्वास है। इस प्रकार ग्लासगो सम्मेलन पर मंडराने वाले बादल छट गए। इस बात में किसी को संदेह नहीं था कि इन सब के पीछे जॉन कैनेडी ही थे, जो मूडी की सफलता से ईर्ष्या रखते थे। किंतु जॉन फॉरवेल समेत मूडी के मित्रों का अभिमत था कि शिकागो से पत्र लिखने वाले माके के विरुद्ध शिकायत दर्ज करनी चाहिए, परंतु मूडी नहीं माने। इसमें सबसे अधिक निराशा फॉरवेल को हुआ था। फॉरवेल का मत था कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर उनसे $10,000 लेकर उस धन से स्कॉटलैंड के डॉक्टर कैनेडी के शहर का सुसमाचारीकरण किया जाए तो यह एक बहुत अच्छा काम होगा। परंतु मूडी ने केवल इतना कहा, मेरा मार्ग यह नहीं है।